इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक है नीलकमल स्वीट, शाही रोड, सावरकर चौक, ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक है बड़े बाबा कार बाजार, स्टेशन रोड, ऑफिसर हॉस्टल के बगल में, सिविल लाइन, ललितपुर। सुदर्शन डिग्री कॉलेज एवं सुदर्शन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, बासी, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत नमस्कार। ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं नगर के अभिनंदन तीर्थ में, जहां पर परम पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में एक अखिल भारतीय विद्युत गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के करीब 150 से अधिक विद्वान इस गोष्ठी में मौजूद हैं। 3 दिनों से यह गोष्ठी पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में चल रही है। जैन स्त्रोत विषय पर विभिन्न प्रकार से विद्वानों ने व्याख्या की है, जिसका समागम पूज्य महाराज श्री अपने प्रवचनों के माध्यम से कर रहे हैं। यह ललितपुर वासियों के अपूर्व अवसर है कि सन 2012 में पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में एक विद्युत गोष्ठी हुई थी, जिसमें देश के विद्वानों का इसी प्रकार से समागम हुआ था और ललितपुर में एक विद्युत चर्चा, एक धर्म का माहौल पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में बना था। वही माहौल आज हमें अभिनंदन तीर्थ में देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में विद्युत गोष्ठी चल रही है। 3 दिन की विद्युत गोष्ठी में यहाँ पर जो विद्वानों का सम्मान किया गया, पुरस्कार किया गया, उसके बारे में जानते हैं। हमारे बीच में स्थानीय विद्वान डॉक्टर सुनील संचय जी हैं, उनके मुख से सुनिए किन विद्वानों को इस गोष्ठी में सम्मानित किया गया और कौन वरिष्ठ विद्वान इस संगोष्ठी में सम्मिलित हुए। ललितपुर लाइव टीवी से जुड़े हुए सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। अखिल भारत वर्ष दिगंबर जैन विद्वत परिषद के तत्वावधान में यह जैन स्तोत्र साहित्य अनुशीलन राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश से शताधिक विद्वानों को आमंत्रित किया था और दिग्गज विद्वान यहाँ पधारे हैं, जिन्होंने हमारे मानतुंग आचार्य, हमारे बादीराज सूर्य आदि जो विभिन्न आचार्य हैं, उन्होंने जो स्तोत्र रचनाएं की हैं, उन पर अपने आलोडन विलोडन पूर्वक विभिन्न आलेख प्रस्तुत किए हैं। इस संगोष्ठी में आज हमारे यहाँ पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी के सानिध्य में 4 विशिष्ट विद्वानों को सम्मानित भी किया गया है एक बड़ी सम्मानित राशि से, जिसमें पंडित श्री पुलक जी गोयल जबलपुर, पंडित श्री आलोक जी मोदी ललितपुर, श्रीमती राका जी लखनऊ और पंडित महेश जी सतना, इन 4 विद्वानों को आज सम्मानित किया गया है। एवं कल विद्युत परिषद का एक राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, उसमें भी करीब 8-10 विद्वानों को वार्षिक पुरस्कारों से विधिवत रूप से प्रशस्ति पत्र आदि प्रदान करके सम्मानित किया जाएगा। ललितपुर लाइव से जुड़े हैं हमारे साथ श्री विजय कुमार जी लखनऊ से। आप जानते हैं गोष्ठी का अनुभव कैसा रहा इनको? यह गोष्ठी जैन स्तोत्र काव्यों पर हो रही थी। स्तोत्र काव्यों का व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व है, चाहे वह सुख में हो चाहे दुख में हो। जब वह कष्ट में होता है तब भी वह स्तुति के माध्यम से अपने देवों की आराधना करता है, और जब वह सुखी होता है तब भी वह इष्ट पद की प्राप्ति के लिए और साधना में आगे बढ़ने के लिए स्तुतियाँ करता है। इसलिए भारतीय साधना पद्धति में स्तुतियों का बहुत महत्व है। और यहाँ पर 3 दिन में हमने 60 विद्वानों के माध्यम से संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी आदि स्तुतियों का परिचय प्राप्त किया है और उसका विशेष महत्व प्राप्त हुआ है, जो सबके लिए उपयोगी हुआ है। धन्यवाद। ललितपुर लाइव से जुड़ी हुई हैं श्रीमती मंजू लता छाबड़ा जी, जो कि जयपुर से हैं। जानते हैं उनसे गोष्ठी। सभी को जय जिनेंद्र। इस गोष्ठी के अंदर जो सुधा सागर जी महाराज ने भक्तामर स्तोत्र पे और स्तुतियों पे और अपभ्रंश प्राकृत भाषाओं पे कितने ही जो ज्ञानी विद्वान लोग थे, उन सब लोगों ने जो बोला है, उन सब का सार मिलके महाराज जी ने जो बताया है कि चाहे कुछ भी हो, हमको अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है
तो शुद्ध केवली के पादमूल में जाना ही पड़ेगा। और वह पादमूल है स्तुति, स्तोत्र और भक्ति काव्यों से रचा पचा ये हमारी भक्ति और ये आराधना जो हमें सम्यक दर्शन को प्राप्त करा सकती है और इसी से साक्षात मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। तो यह गोष्ठी हमें बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्ञान देने वाली अनुभव में आई है, ऐसा मेरा सोचना है। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। मैं स्थानीय विद्वान के रूप में इस गोष्ठी से जुड़ी हूँ और इस गोष्ठी में सभी बाहर से आगंतुक लोगों का मैंने स्वागत करके मुझे बहुत अच्छा लगा और महराश्री के अनेक कार्यक्रमों के बीच एक यह ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बहुत ही उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ रहा। इनका स्वागत और अभिनंदन करके ललितपुर वासी सभी हर्षित मन से बहुत सौभाग्य का अनुभव कर रहे हैं और इस गोष्ठी ने जहां भक्ति रस में हमें डूबने का अवसर प्रदान किया, वहीं मुनिश्री की समीक्षाओं द्वारा हमें अनेक ऐसे ज्ञान के बिंदु प्राप्त हुए जो हमारे जीवन में अनेक उतार चढ़ाव में हमें काम में आने वाले हैं। और भक्ति रस में डूबते हुए हम इस संसार समुद्र से कैसे पार हो सकते हैं, ऐसा अनुभव हमारे मुनिश्री ने और हमारे वक्ताओं ने हमें बताया। धन्यवाद। जय जी। आइए अब हम आपको ले चलते हैं मंच की ओर, जहां पर दिगंबर जैन पंचायत द्वारा जो हमारे देश के विद्वान हैं उनका सम्मान कार्यक्रम आयोजित है और सम्मान के उपरांत हमारे पूज्य गुरुदेव मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज संपूर्ण समाज को और विद्वानों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे, मार्गदर्शन देंगे। नई ऊर्जा लेकर विद्वान पूरे देश में जैन संस्कृति का यह शंखनाद जन जन तक पहुंचाएंगे। चलिए अब मंच तक बने रहिए आप ललितपुर लाइव टीवी में से और देखते रहिए कार्यक्रम के विशेष अंग। इसलिए ललितपुर की पावन नगरी के सौभाग्य को मैं बहुत नमन करता हूँ कि ललितपुर नगरी वालों ने परम पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद को पूरे तरह से झेला, स्वीकार किया और मुनिश्री के एक शब्द का अक्षरशः पालन करने वाले ललितपुर नगरी के जो श्रेष्ठीगण हैं, वास्तव में यहाँ की उन्हें मैं सोचता हूँ 93 में देवगढ़ का जो उद्धार और यहाँ की संगोष्ठियाँ हुई तब से महाराज में छाई है। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ के अधिकारियों को, विशेष रूप से अध्यक्ष महोदय डॉक्टर इंजीनियर अनिल जी, अंचल साहब जी, तरैया जी और ललितपुर के जो अपने अभिनंदनों का शिक्षा मंत्री और हमारे संगोष्ठी के संयोजक, महासंयोजक श्री संजीव जी ममता स्पोर्ट्स, जिनकी मधुर मुस्कान देख करके कोई भी न्यौछावर हो सकता है, इनके सम्मान के लिए डॉक्टर नरेंद्र कुमार, श्री अक्षय जी अलिया जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं, और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी, पूर्व प्राचार्य सनावत को, और इसलिए कि दोनों एक साथ पहले भी काम कर चुके हैं। श्री चुनाव अधिकारी हमारे, उनके सम्मान के लिए मैं श्री और इनके सम्मान के लिए मैं डॉक्टर और जिन्होंने विद्यासागर व्यायामशाला के अध्यक्ष श्री बीरेन जी रिंकू पाए वाले, महामंत्री श्री सौरभ जी पीलू और उनके जो साथी सदस्यगण, आवास व्यवस्था श्री सियादबाद वर्तमान सेवा संघ श्री मनोज जैन, आवाज सुन रहे हो तो यहाँ आए। चाहते हैं कि एक बार, यद्यपि इतनी बार सम्मान होता है सभी को तालियां बजाना चाहिए, लेकिन एक बार संयुक्त रूप से सब लोग एक साथ पूरी कमेटी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। इतने विद्वान आलेख लिख करके लाते हैं और इन आलेखों का बाद में क्या वाचन होता है। अब जब इतने लोगों का सम्मान हो रहा है,
जो बात मैं कह रहा था, 17-18 संगोष्ठी की स्मारिकाएं प्रकाशित हुई हैं और आज सबसे अधिक उनकी मांग होती है। विशेष तौर पर साधुकाओं में हर एक उनके प्रति आकर्षण रहता है। मैं क्योंकि इसका जो संगोष्ठी का आयोजन है यह ललितपुर दिगंबर जैन पंचायत और अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र ने किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी जो विद्वत परिषद अब अंचल जी से पूछेंगे। संगोष्ठी में जुड़े हैं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित केंद्रीय लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय विश्वविद्यालय में जैन दर्शन के प्रोफेसर डॉक्टर अनेकांत जी, नई दिल्ली। आप जानते हैं उनसे, उनके विचारों को सुनिए। ललितपुर में पूज्य मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के पावन सानिध्य में एक अभूतपूर्व ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ है। निरंतर 3 दिन तक जैन स्तोत्र साहित्य अनुशीलन, उस पर एक गंभीर चर्चा। पूरे देश के कई प्रदेशों से अनेक अनुभवी विद्वान यहाँ पर पधारे हैं और उन्होंने बड़ी गंभीर चर्चाएं की हैं। जैन स्तोत्र साहित्य बहुत विशाल है और बहुत प्राचीन काल से जैनाचार्यों ने स्तुतियों के माध्यम से दर्शन का भी प्रतिपादन किया है। प्रायः हम लोग ये मानते हैं कि स्तोत्र में सिर्फ भगवान का गुणानुराग होता है, लेकिन यहाँ ये बात समझ में आई कि जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन भी स्तोत्र साहित्य में किया गया है। और इस माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों से जो विद्वान पधारे, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी वाराणसी और भी अनेक विद्वान यहाँ पर पधारे हैं और उन्होंने जो डिस्कशन किए हैं उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, पूज्य मुनि श्री प्रत्येक आलेख पर जो अपना चिंतन प्रस्तुत करते हैं, जो उसकी समीक्षा प्रस्तुत करते हैं, सभी विद्वान उस समीक्षा को सुनने को तरसते हैं। आज बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में सम्मेलन होते हैं, लेकिन इस कदर समीक्षा किसी सेमिनार में नहीं हो पाती है। हम लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए और कुछ सीखने के लिए भी इस संगोष्ठी में आते हैं। पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद सबको प्राप्त होता है और दिशा निर्देशन भी प्राप्त होता है। मैं इस संगोष्ठी में आकर के बहुत सौभाग्य का अनुभव कर रहा हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय विद्वत संगोष्ठी, जिसमें पूरे देश के जैन विद्वानों का समागम हुआ है, उसकी व्यवस्थाओं को सुंदर रूप से क्षेत्रपाल मंदिर के प्रबंधक मोदी पंकज जी पार्षद संयोजित कर रहे हैं। जानिए वह कैसा अनुभव कर रहे हैं जब पूरे देश के विद्वान अभिनंदनोदय तीर्थ में मौजूद हैं। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। ललितपुर दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति के अंतर्गत श्री 1008 अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्रपाल मंदिर जी ललितपुर में जो विद्युत गोष्ठी राष्ट्रीय स्तर की हो रही है, इस गोष्ठी से हम सभी ललितपुर दिगंबर जैन समाज के लोग काफ़ी अभिभूत हैं तथा विद्वानों ने जो अपने आलेख प्रस्तुत किए हैं, उन आलेखों को पढ़कर, यहाँ सुनकर पूज्य मुनि श्री पुंगव सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह गोष्ठी दिन प्रतिदिन हमारे ललितपुर में हो, क्योंकि इस गोष्ठी से जो ज्ञान का अर्जन तथा समाज को एक दिशा निर्देशन मिला है वह अभिभूत है। हम समस्त विद्वानों के प्रति सकल दिगंबर जैन समाज ललितपुर के साथ आभार व्यक्त करते हैं। सादर अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद हमारी 78 वर्ष पुरानी संस्था है। इसके तत्वावधान में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्री अभिनंदनोदय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र पर दिनांक 11 से 13 नवंबर तक जैन स्तोत्र साहित्य अनुशीलन राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जैन स्तोत्र सभी संप्रदायों में स्तोत्र पाठ की परंपरा रही है। हमारे जैन समाज में 500 से अधिक स्तोत्र चलते हैं, जिनमें भक्तामर स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, विशाफहार स्तोत्र, एक ही भाव स्तोत्र, बृहद स्वयंभू स्तोत्र आदि प्रमुख हैं। तो ऐसे प्राकृत, संस्कृत और हिंदी के स्तोत्र साहित्य पर यहाँ त्रिदिवसीय राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें 8 राज्यों से 100 से अधिक विद्वानों ने सम्मिलित होकर के अपने विचार व्यक्त किए और उनकी समीक्षा परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने की।
इस संगोष्ठी का उद्देश्य था कि हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति पैदा हो, श्रद्धा का एक वातावरण बने और उसमें हम सफल हुए हैं। आज ज़रूरत है कि मनुष्य के जीवन में मानसिक शांति होना चाहिए। मानसिक शांति स्तोत्र पाठ से ही मिलती है। इस बात को लोगों ने अनुभव किया है और आज यहाँ से सभी समाजजन, विद्वज्जन यह प्रेरणा लेकर के जा रहे हैं कि हम अपने जीवन में स्तोत्रों का पाठ करेंगे, देव शास्त्र गुरु के संरक्षण करेंगे, उनके प्रति अपनी भक्ति बनाए रखेंगे। इससे राष्ट्र भी मजबूत होगा, परिवार में शांति की स्थापना होगी और समाज समुन्नत होगा। इस दृष्टि से ललितपुर दिगंबर जैन समाज जैन पंचायत अभिनंदनोदय दिगंबर तीर्थ क्षेत्र, जिसके अध्यक्ष श्री अनिल जी अंचल हैं, महामंत्री डॉक्टर अखिलेश जी अक्षय टड़ैया जी हैं और हमारे विद्वत संगोष्ठी के संयोजक श्री संजीव जैन ममता स्टोर्स वाले वह हैं जो हमारे बगल में खड़े हुए हैं। इन्होंने बहुत श्रम किया है। हमारे जो विद्वान हैं उन्होंने दूर दूर से आकर के अपना पहले उन्होंने सभी स्तोत्रों का पाठ किया, पारायण किया, उनको शाब्दिक दृष्टि से, उनके भाव की दृष्टि से, उनमें जो प्रतिपादित जीवन दर्शन है उसको देखा और उसका वर्णन किया है। इसलिए यह संगोष्ठी बहुत सफल हुई है। लगभग 3 दिन से 3 सत्रों में यह संगोष्ठी चली है। तो यह जीवन के निर्माण के लिए, जीवन जीने की कला सिखाने के लिए यह अपने आप में बेजोड़ है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं डॉक्टर ज्योति जैन खतौली उत्तर प्रदेश से आई हुई हूँ और मैं वैसे तो अपना घर संभालती हूँ, लेकिन समसामयिक विषयों पर लेखन कार्य भी करती हूँ और संस्कार सागर इंदौर, जैन संदेश मथुरा के पत्र पत्रिकाओं से मैं जुड़ी हुई हूँ, वहाँ की संपादिका हूँ। मुझे सौभाग्य मिला ललितपुर नगरी में आने का। ललितपुर नगरी एक धार्मिक नगरी है और धार्मिक नगरी में यदि गुरुवर मुनि सुधा सागर जी जैसे महाराज का चातुर्मास हो जाए तो उस नगरी की शोभा तो अपने आप ही, उसकी छटा अपने आप ही निखर कर सामने आती है। ललितपुर नगरी ने इस चातुर्मास में अनेक रिकॉर्ड बनाए। आप सबने स्वयं भी देखा होगा, पिछले 4 माह से ललितपुर नगरी की जो हलचल मची हुई है, जो यहाँ पर लोगों का पूरे देश से क्या विदेश से आना जाना हो रहा है, ये ललितपुर नगरी और मुनि सुधा सागर जी महाराज का प्रभाव है। और अब तो एक नया कीर्तिमान करने जा रहे हैं। कीर्ति स्तंभ तो आप देख ही रहे हैं। इसके साथ ही इतना सुंदर विशाल मंदिर जिनालय यहाँ पर बन रहा है, जो ललितपुर को एक विश्व में अपनी विशेष पहचान दिलाएगा। हाँ, हम सब लोग संगोष्ठी में शामिल होने इधर आए हैं और संगोष्ठी भी जो हम पूजा पाठ करते हैं उन विषयों को लेकर है। संस्कृत साहित्य को, अपभ्रंश साहित्य को, प्राकृत साहित्य को, हिंदी साहित्य को, जिसका जिस पर भी कमांड है उसी हिसाब से विद्वानों ने यहाँ उस पर बोला। पाठ, धर्म सब मानव जीवन के अभिन्न अंग है। हम सब धर्म से जुड़कर ही आज की जिस परिस्थिति में मानव रह रहा है उसमें यदि धर्म का साथ ना हो तो उसके जीवन में अनेक विसंगतियाँ आ जाती हैं। तो धर्म से जुड़ने के लिए, इन पाठों का स्तवन करने के लिए इस गोष्ठी का आयोजन हुआ है और इस गोष्ठी में अनेक बड़े बड़े विद्वानों ने अपनी सहभागिता दिखाई और हमारा जो जैन साहित्य का समृद्धशाली इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, उस पर भी सबने अपने विचार प्रकट किए। अब हमारे बीच में है ललितपुर लाइव के साथ सांगानेर संस्थान के वर्तमान अधिष्ठाता, पूर्व विद्युत परिषद के अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर जय कुमार जी। आप जानते हैं उनसे, उनके मार्गदर्शन से यह विद्युत गोष्ठियाँ बड़े सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। भारतीय संस्कृति में आराध्य की आराधना का महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे वैदिक परंपरा हो या श्रमण परंपरा हो, आराध्य की आराधना का सभी परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम वैदिक परंपरा की बात करें तो ऋग्वेद का प्रारंभ ही
आराध्य देवों की स्तुति से हुआ है। और हम श्रवण परंपरा का भी देखें तो आचार्य समंतभद्र से स्तुति के साथ ही साहित्य का वाङ्मय का प्रारंभ होता है। ललितपुर नगर में समायोजित श्री अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के तत्वावधान में त्रिदिवसीय इस संगोष्ठी में देश के विभिन्न अंचलों से लगभग 50 विद्वान पधारे हुए हैं और उन्होंने विभिन्न स्तुति काव्यों के ऊपर जो संस्कृत भाषा में लिखित हैं, प्राकृत भाषा में लिखित हैं, अपभ्रंश भाषाओं में लिखित हैं और हिंदी भाषाओं में लिखित हैं, उन सब पर यहाँ गूढ़ चर्चा की। और इस चर्चा का प्रतिफल के रूप में परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने अपने व्याख्यानों में उस चर्चा का क्या प्रतिफल निकला, इस पर गंभीर अपना उद्बोधन दिया, आशीर्वचन कहे। और अगर उन आलेखों में कहीं कुछ था तो उस पर उन्होंने उचित मार्गदर्शन भी दिया। ये विद्वत परिषद का भी सौभाग्य है और ललितपुर वासियों का भी सौभाग्य है कि जिस ललितपुर में पहली संगोष्ठी इन्हीं परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में हुई थी, आज 28वीं संगोष्ठी भी उन्हीं परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में इसी ललितपुर नगर में और इसी क्षेत्र में हो रही है। ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आज समाज में चाहे वो किसी भी परंपरा का हो, अगर अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना आ जाए और जो उनके आराध्य ने कथन किया है अगर उनके प्रति आस्था का भाव उत्पन्न हो जाए तो जितनी भी समाज में विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं या जो हिंसा का वातावरण आ रहा है, आतंकवाद का वातावरण आ रहा है, वो सब वातावरण स्वतः ही समाप्त हो सकता है। इसलिए आवश्यकता है कि इस प्रकार की संगोष्ठियों का समय समय पर समायोजन किया जाए ताकि इन संगोष्ठियों के माध्यम से समाज को उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो और उस मार्गदर्शन के आधार पर उनके नैतिक मूल्यों का जीवन में विकास हो और उन नैतिक मूल्यों के विकास में समाज में जो पारस्परिक सहनशीलता का भाव हो वह उत्पन्न हो। इन्हीं इन संगोष्ठियों का मुख्य रूप से उद्देश्य रहता है। मैं कहना चाहूँगा कि इस संगोष्ठी अपने उद्देश्यों में पूरी तरह से सफल हुई है, क्योंकि जिन उद्देश्यों के लिए इस संगोष्ठी का समायोजन इस ललितपुर नगर के लालित्यपूर्ण वातावरण में किया गया वह वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय रहा, बहुत ही उत्तम रहा और उससे समाज तो लाभान्वित हुई ही, समस्त विद्वत वर्ग भी जो है पूज्य मुनिश्री के अंतिम उद्बोधनों से बहुत लाभान्वित हुआ है। मैं ललितपुर की जैन समाज को विशेष रूप से यहाँ के पदाधिकारियों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जितनी अच्छी व्यवस्था की। मैं समझता हूँ कि अन्य अनेक संगोष्ठियाँ अनेक स्थानों पर आयोजित हुई, लेकिन जिस प्रकार अनुकूल वातावरण और समय की प्रतिबद्धता का परिपालन यहाँ पर देखने को मिला वो अत्यंत प्रशंसनीय है। मैं सभी को धन्यवाद निवेदित करता हुआ विराम लेता हूँ। धन्यवाद। यहाँ आ गए हैं वह आए और सम्मान ग्रहण करें। पंडित अशोक जी शास्त्री यहाँ आए, उनका सम्मान करें। श्री जिनेंद्र जी थनवारा वह भी यहाँ आ चुके हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूँ। और